उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान क्या है? किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर जो जीभ है उसको मुख के अंदर स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है। उच्चारण के लिए जिन स्थानों को स्पर्श करते हैं वह उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो यानी उच्चारण स्थान दो प्रकार के रहते हैं। बाह्य, अभ्यंतर। बाह्य जो होते हैं वो 3 होते हैं, अभ्यंतर 5 होते हैं। बाह्य 3 कौन कौन से? वो है उर, कंठ, सिर। अभ्यंतर 5 कौन से हैं? वो है तालु, दंता, ओष्ठो, नासिका और जीवामूल। ये 5 अभ्यंतर है। तो इस प्रकार ये जो उच्चारण स्थान है इनकी संख्या कितनी हुई? 8 यानी अष्ट। तो संस्कृत में उच्चारण स्थान 8 यानी अष्ट होते हैं, 3 बाह्य और 5 अभ्यंतर। अब उच्चारण के लिए या यूं कह सकते हैं वर्ण उच्चारण के लिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठो, नासिका, जीवामूल। इन्हीं उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा यानी दंत और तालु इनके बीच का स्थान, मूर्धा कहलाता है। तो ये उच्चारण स्थान कितने होते हैं और फिर उच्चारण के लिए किन किन स्थानों का प्रयोग करते हैं? तो उच्चारण के लिए अपने पास ये जो उर, ताल, सिर इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इनके स्थान पे मूर्धा एक उच्चारण स्थान आ जाता है। तो अब आगे देखते हैं जो वर्ण अपने पढ़े उन वर्ण के उच्चारण स्थान कैसे बचते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वर्ण उच्चारण स्थान बोधक चालिका, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान बताने वाली सारणी या तालिका। तो देखिएगा पहले उच्चारण स्थान, फिर वर्ण के विभाग करेंगे। स्वर, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह। इस प्रकार से इनके वर्णों के भाग कर लेंगे। फिर इन्हीं से सूत्र बनाना अपन सीखेंगे। तो देखिएगा शुरू के उच्चारण स्थान में ध्यान दीजिए, 5 उच्चारण स्थान आप याद रखिएगा। कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंतः, 5वां ओष्ठ।
ये 5 उच्चारण स्थान आप याद रखिए, क्योंकि इन 5 उच्चारण स्थान में लगभग ऐसा मान लीजिए 90% वर्ण इन 5 उच्चारण स्थानों में आ जाते हैं। तो इन 5 उच्चारण स्थानों में देखिएगा स्वर कौन से रहते हैं। सबसे पहले स्वर देखते हैं। कंठ में पहले स्वर आता है ए, तालु में ई, मूर्धा में री, दंता में री और ओष्ठों में उ। उ का क्रमांक यहाँ आ रहा था क्रम, लेकिन यहाँ क्योंकि उ ओष्ठ से उच्चारित होता है तो यहाँ ओष्ठ में आएगा। स्पर्श में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस के अंदर यहाँ अंतस कोई आता नहीं, यहाँ ये आता है, यहाँ र आता है, यहाँ ले आता है, यहाँ कोई आता नहीं। उसमें यहाँ है आता है, यहाँ श, यहाँ श, यहाँ स, यहाँ कुछ नहीं आता। अयोग वहां में यहाँ विसर्ग आता है, यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ उपपद मान्य आता है। ये 5 उच्चारण स्थान जिनके अंदर वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो पहले स्वर, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, अयोग वहां अपन ने ले लिए। तो मैंने कहा था कि इन 5 वर्णों में 5 उच्चारण स्थान में 90% वर्ण आ जाता है, तो ये इस प्रकार से आ गया। अब इन्हीं को अपन देखते हैं, इनसे सूत्र बनाते हैं। आगे है सूत्र, इन्हीं से सूत्र बनाते हैं अपन। इन 5 के सूत्र बना लेते हैं। सूत्र बनाने से पहले एक बात अपन को ध्यान देनी है। सूत्र बनाते वक्त जो वर्ग रहता है, संस्कृत में वर्ग को उ बोलते हैं। तो क्या वर्ग है, तो क्या बोलेंगे, कु। च वर्ग तो चु, ट वर्ग टू, त वर्ग टू और प वर्ग पु। फिर सूत्रों के अंदर विसर्ग को विसर्जनीय कहते हैं। ये 2 बातें अपने को यहां ध्यान देनी है। तो पहले इनको सही लिख लेते, तो ये हो जाएगा ए, क्या वर्ग को कहेंगे कु, है को है, विसर्ग को विसर्जनीय। यहां करेंगे तो ई, चू, य, स, यहां री, टू, र, श, यहां ली, टू, ल, श, यहां उ, पू, पू, पू के बाद उ, तो उ बड़ा हो जाएगा, पूरी मात्रा बड़ी, पद मान्य, उपपद मान्य, ये हो जाएगा। तो ये अपन इन सबको जोड़ दिया। अब इनके स्थान के उच्चारण, इनके बाद इनके उच्चारण स्थान लिख दीजिए। ये लिख दीजिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठ। सही सूत्र बनाने के लिए, पूरा सूत्र बनाने के लिए इनके बीच में का लगाना पड़ता है। तो का के लिए संस्कृत में षष्ठी विभक्ति लिखती है। षष्ठी में एक वचन के लिए स और बहुवचन के लिए अनाम जोड़ते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे एक ही मात्रा में अनाम जुड़ता है बहुवचन के लिए। तो ये सारे बहुवचन हैं, तो यहां जोड़ेंगे अनाम, 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 आराम से के बाद नहीं कान है, अनाम, अनाम। अपुह विसर्जन्यानाम कंठः, इचुयसानाम तालु, ऋटुसानाम मूर्धा, लेतुलसानाम दंतः, उपपदमान्यानाम ओष्ठः। तो ये 5 अपन ने इन 5 को उच्चारण स्थान, स्वर कौन से आते हैं, स्पर्श वर्ण कौन से आते हैं, अंतस वर्ण कौन से आते हैं, ऊष्म वर्ण कौन से आते हैं, अयोग वर्ण कौन से आते हैं, और इनका सूत्र क्या बनेगा, ये बात अपन ने देखी। अब अपन को यहां देखना है स्वर में क्या बचे। स्वर में बचा ए, ऐ, और क्या बचा ओ, औ, ये हो गए स्वर।
फिर स्पर्श कंप्लीट हो गया, अंतस में क्या बचा, अंतस क्या होता है, वह बच गया। उष्म 4 होते हैं, चारों आ गए। अयोगवाह 4 होते हैं, 2 बच गए। एक तो अनुस्वार और एक जीवामूल्य। तो यहां ये पूरे वर्ड हो गए। अब आप ध्यान दीजिए ए आई, ये जो ए और आई है इसके अंदर 2 वर्ण घूमते हैं, ए और ई। अब अपन को पता है ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान तल। इसी प्रकार ओ औ में 2 वर्ण घूमते हैं, अ प्लस उ। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठम। अब बात आती है व की। व में ध्यान देना है कि जब व का अपन उच्चारण करते हैं, साधारणतः बात यह है कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ को स्पर्श करते हैं। व ऊपर के दांत नीचे वाले होठ को स्पर्श करते हैं। ऊपर के दांत दंत नीचे वाले होठ को ओष्ठम, दंतोष्ठम। अनुस्वार, अनुस्वार यानी ये जो बिंदी सम, नाक, नासिका। जीवामूल्य है तो इसका उच्चारण स्थान होता है जीवामूलम। तो देखिए मैंने कहा था कि 5 उच्चारण स्थान में 90% वर्ण आ जाते हैं, जो शेष बच के ये 5, उनके अंदर 10% वर्ण ये हैं। तो देखिएगा इनके सूत्र कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। अकेले स्वर को सूत्र में लिखने के लिए बोला जाता है अथ, आद, इत, इस प्रकार बोलते हैं। तो अपने पास ये दोनों अकेले अकेले हैं, तो ये हो जाएगा एक ऐत। अब यहां जैसे तो संधि हुई तो दे बन गया, ये इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐदेत, ऐदेत। तकारांत, तकारांत की षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, ऐदेतो। उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, ऐदेतो कंठ तालु। इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे, ओत, औत। जैसा तो से द बन गया, द में इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। ये तकारांत है तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन बनेगा, औदतो, औदतो कंठोष्ठम। इसमें एक ही है, अकेले व्यंजन को कार बोलते हैं, वकार। तो हो जाएगा वकारस्य, वचन में से लगेगा वकारस्य दंतोष्ठम। ये भी अकेला है, अनुस्वारस्य दंतोष्ठम। ये भी अकेला है, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। ये है सूत्रों के अंदर, इसको सूत्रों के अंदर इसको उल्टा लिखा है। ये अनुस्वार से नासिका है, उच्चारण स्थान नासिका होता है। सूत्रों में इसको उल्टा लिखा है, वैसा लिखा है नासिका अनुस्वारस्य। तो दोनों एक ही बात है। ये वर्णों के हमने उच्चारण स्थान ले लिए। अब आगे देखिएगा, आगे एक बात बच जाती है, वो ये है कि जो वर्ग के पंचम वर्ण है, वर्ग के जो पंचम वर्ण, वर्ग के जो पंचम वर्ण है, अंग, अय, अण, न और म,
इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। दो उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? पहला तो होता है अपने वर्ग का उच्चारण स्थान। दूसरा इनका होता है नासिका। दो उच्चारण स्थान होते हैं। इन 5 वर्णों के दो उच्चारण स्थान नासिका है। तो नासिका जब है तो इनका सूत्र जो बनता है वो बनता है वो नय अड़म नम। इन 5 को जोड़ देंगे, लास्ट में लगा देंगे ना नासिका। ये इसका सूत्र बन जाता है, यानी इन 5 का उच्चारण स्थान नासिका। तो यहाँ आपने वर्णों के उच्चारण स्थान कंप्लीट। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।